Can you throw some light on the gold situation in India, the impact of this de-dollarization in India in coming future? हमने गोल्ड के ऊपर ऑलरेडी वेबिनार्स डिस्कस किया था। आप गोल्ड बाइंग की बात कर रहे हैं ना? Yes, exactly, sir. ओवरऑल जी, जो गोल्ड है वर्ल्ड मार्केट्स फ्रंट पे बढ़ेगा। जब मैं कहता हूं कि बढ़ेगा, उसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे डी डॉलराइजेशन होगा तो काफी मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमीज के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो डॉलर रिजर्व से हटके गोल्ड की तरफ आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है, ये मैंने पहले हमने वेबिनार्स भी करे हैं, कि इसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल बैंक्स अपनी करेंसी को गोल्ड के साथ लिंक कर देंगे। नहीं, गोल्ड के अलावा कई कमोडिटीज और भी होंगी जिसमें लिंकेजेस होगा, जिसका पहला वर्जन हमें ब्रिक्स की मीटिंग के बाद, जो अफ्रीका में होने वाली अगस्त में, उसके बाद मिलेगा। मेरे को उम्मीद लगती है कि ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं, हर एक के पास कोई ना कोई कमोडिटी रिचनेस है। उस कमोडिटी रिचनेस की बैकिंग के साथ उसकी करेंसी का एक बास्केट बनेगा। किसी के पास हो सकता है गोल्ड हो, किसी के पास हो सकता है कॉपर हो, किसी के पास हो सकता है वीट हो। यानी कि हर एक के पास जो स्ट्रेंथ कमोडिटी है, उस कमोडिटी की बैकिंग पे उसकी करेंसी होगी, और वो करेंसी का जो बास्केट होगा वो शायद शुरुआत में लॉन्च होगा। ये एक एस्पेक्ट होगा। दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि जैसे इंडिया जैसा जो कंट्री है जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, उसमें हम वो कॉमन ब्रिक्स करेंसी को ना लेते हुए हम अपनी करेंसी को ही ले लेंगे। मगर अपनी करेंसी को अगर मनाना भी हो, मनाने के परस्पेक्टिव से, तो उसमें भी कोई ना कोई कमोडिटी बैकिंग को शायद रोल प्ले पे लेकर आ सकते हैं। फिलहाल सिंस आपका क्वेश्चन गोल्ड का है, तो ये सारी कमोडिटीज की लिंकेजेस में गोल्ड भी एक एक्टिव रोल प्ले करेगा। मगर ये मैंने स्टेटमेंट इसलिए दी कि इसका मतलब ये नहीं कि सारे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड की तरफ ही भागेंगे इस अजम्पशन पे कि गोल्ड के स्टैंडर्ड को वापस ले आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो उस लिहाज से आपको नहीं सोचना कि गोल्ड का स्टैंडर्ड आ जाएगा इसलिए गोल्ड बढ़ेगा। नहीं, गोल्ड इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जैसे जैसे हम 23 से 24 में जाएंगे, 24 से 25 में जाएंगे, वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिचुएशन डिटेरियोरेट होती रहेगी, एंड डिटेरियोरेशन के साथ साथ यूएस का डी डॉलराइजेशन होता रहेगा। तो इन कारण के कारण गोल्ड का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ता रहेगा। एंड उसके कारण हमने यहाँ पे वेबिनार्स भी करे हैं कि हाँ, आप गोल्ड खरीद सकते हैं। उसमें हमने दो तीन चीजें दी थी। पहला, अगर हमें हमें कोई नॉलेज नहीं है कि कब खरीदें, तो मैंने उसका आंसर दिया था कि हम जून से लेकर नवंबर तक की सिप कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपने गोल्ड खरीदने का आप एक प्लान है, तो आप जून से लेकर नवंबर की सिप कर सकते हैं, जिसमें जून में 4 हफ्ते हैं, जुलाई में 4 हफ्ते हैं। तो हर हफ्ते में वो आप अमाउंट जो मंथली लगाना है उसको डिवाइड कर सकते हैं। या जून से नवंबर में समझो 5-6 महीने का जो आपने पैसा लगाना, समझो 6 लाख है, तो 6 लाख को आपने हर महीने में ₹1,00,000 लगाना है, और उसको हर हफ्ते में डिवाइड करके 25-25 हजार का आप गोल्ड खरीद सकते हैं। ये एक ऑप्शन, ये उनके लिए है जिनको कोई समझ नहीं है। वो कहते हैं यार कौन सा लेवल पे खरीदना है वगैरह वगैरह, तो गोल्ड को खरीदना है तो कोई बात नहीं, खरीदो जून से लेकर नवंबर। क्योंकि इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के हिसाब से अप्रैल से सितंबर अक्टूबर सिनेरियो वर्ल्ड का काफी खराब होने वाला है। इसके कारण गोल्ड में उछाल देखने को और मिलेगा। सिनेरियो नंबर 2, अगर हम गोल्ड को थोड़ा ट्रैक कर सकते हैं, तो मैंने जिक्र किया था कि पहला फॉल $2,000 तक आएगा। हमने जब वेबिनार किया था $2,072 पर आउंस पे था, और फिर हमने जिक्र किया था कि जब 2000 टूटेगा तो नेक्स्ट फॉल 1950 तक आएगा। दोनों लेवल्स आ चुके हैं। तीसरा लेवल है 1900 का, तो वो वाला लेवल भी आएगा। 1900 नहीं तो 1907 के करीब उसके आसपास पहुंचेगा, और वो भी एक लेवल है खरीदने। ये हो गया दूसरा स्टेटस। तीसरा स्टेटस ये था कि हम ये कहते हैं कि आपको खरीदने का टाइमिंग तो दे दिया, मगर निकलना भी आना चाहिए। क्योंकि हम आज तक खरीदते आए हैं, अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुसना जानते हैं, मगर बाहर भी निकलना है। तो यही गोल्ड का जब प्राइस दोबारा बढ़ेगा तो कुछ पर्टिकुलर लेवल पे हमें निकलना भी है। उसके लिए हम कहते हैं कि उसके लिए आपको कैपेबिलिटी लेने के लिए, अगर आपको सीखने का मन है, तो पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में जब हम प्लैटिनम लेवल पे पहुंचते हैं, जैसे आप भी अभी पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में अभी जस्ट ज्वाइन करें हैं, आपको 3 महीने के बाद जब आप प्लैटिनम लेवल पे पहुंचेंगे, तो प्लैटिनम कैलकुलेटर के हिसाब से गोल्ड का आपको जब लर्निंग पता लगे गोल्ड कहां पे एग्जिट करना है, वहां पे एग्जिट भी करना है, क्योंकि दोबारा फिर गोल्ड करेक्ट होगा।
Understood. कोई भी एसेट क्लास ऐसा नहीं हो सकता कि टेक ऑफ ही कर जाए, या कोई भी एसेट क्लास ऐसा नहीं है कि भैया क्रैश ही कर जाए। टेक ऑफ करने के लिए वो बढ़ेगा, घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा। इसकी अपॉर्चुनिटीज हम ले सकते हैं बार। इसको हम बोलते हैं, हमारी कॉस्ट एवरेज हो सकती है, हमारी कॉस्ट कम हो सकती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम कम कर सकते हैं। उस पर्सपेक्टिव से तीसरा वर्जन